हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर मैं पावर प्रॉब्लम का ऊपर दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि रिसेंट दो कमेंट एक यूट्यूब का अंदर आया और एक टेलीग्राम ग्रुप का अंदर एक वीडियो बना के सेंड किया एक दोस्त। तो ये दो जो प्रॉब्लम है, एक हॉट सेक्शन का अंदर और एक कूल सेक्शन का अंदर, तो ये दोनों मिला के मैं आज ये वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया कि न्यू ट्रांजिस्टर लगाने का बाद भी ट्रांजिस्टर ख़राब हो रहा है। तो ऐसा ही छोटा कमेंट है, बट न्यू ट्रांजिस्टर कौन सा है। और वो जो वीडियो का टाइटल मैं देखा कि चाइना पीसीबी रिपेयर का वो वीडियो है, तो हो सकता है कि उसका पावर प्रॉब्लम है। तो ये जो मेन पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ये पावर ट्रांजिस्टर हो सकता है न्यू लगाने के बाद ख़राब, ये हो सकता है। क्योंकि ये पावर सेक्शन का अंदर कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम होगा तो तब भी हो सकता है। तो कौन कौन पार्ट्स प्रॉब्लम होने के बाद न्यू ये पावर मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ख़राब हो सकता है। बट वो दोस्त ये नहीं बताया कि ये ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ ख़राब हो रहा है कि 1 घंटा 2 घंटा और 1 दिन 2 दिन के बाद वो ख़राब हो रहा है, ये क्लियर करके नहीं बताया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप कमेंट करने का समय आप कमेंट पूरा विस्तार से क्लियर से कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद तब आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेन पावर ट्रांजिस्टर हो सकता है शॉर्ट मिला और आप न्यू ट्रांजिस्टर लगाया ये ट्रांजिस्टर ओपन करके, तो वो ट्रांजिस्टर साथ साथ ख़राब हो सकता है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन होता है, ये जो बेस पिन, तो दोस्तों ये कलेक्टर पिन, ये कलेक्टर पिन, ये एमीटर पिन, ठीक है, ये एमीटर पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन है और ये बेस पिन है। ये बेस पिन आप अच्छा करके चेक करेगा तो देख सकते हो कि बेस पिन का साथ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो ये ट्रांजिस्टर लगाने का बाद ये ट्रांजिस्टर साथ साथ ख़राब हो जाएगा। आप जितना बार ये ट्रांजिस्टर लगाओगे कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो आप ज़रूर कभी जब देखेगा कि ये पावर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, साथ साथ ये ट्रांजिस्टर को भी आप चेक करके देखिए, नहीं तो चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं पीसीबी उल्टा करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये मेन पावर ट्रांजिस्टर है, ये पावर ट्रांजिस्टर के साथ इसी तरह ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन के साथ, तब जरूर चेक कीजिए। ये 1 नंबर बात हो गया। हो सकता है ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद 1 दिन 2 दिन और 3-4 घंटा चलने के बाद ये शॉर्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका एक बड़ा रीज़न है कि मेन फिल्टर कैपेसिटर, जब ये मेन फिल्टर कैपेसिटर वीक हो जाएगा, ठीक है, इसी का रीज़न से भी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों और एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रीज़न है कि दोस्तों ये पीसीबी 222 वोल्ट का ये सप्लाई पर ये पीसीबी अच्छा सा वर्क करता है। बट 250 वोल्ट तक ये जो ट्रांजिस्टर पावर सर्किट ये अच्छा से वर्क करेगा। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इलाका का अंदर जो मेन एसी सप्लाई, जिस सप्लाई एसी इन होता है टीवी का अंदर, ये सप्लाई बहुत लो होगा, तो मतलब 180 वोल्ट 185 का आसपास इस तरह लो वोल्ट होगा तो, ठीक है, इसी तरह लो वोल्ट का रीजन से तो दोस्तों पावर ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, ये जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो मन में लगेगा कि चलिए मैं एक मॉड्यूलर लगा दूंगा। तो दोस्तों मॉड्यूलर लगाने का बाद जिस इलाका का अंदर लो वोल्ट है तो ये तब भी मॉड्यूलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों लो जो वोल्टेज इलाका होता है उसका वो इलाका पर आप एस्टर सर्किट यूज़ करेगा तो वो चलेगा। तो यह पूरा दिमाग में सेट करके रख सकते हो। और दोस्तों चलिए ये पावर सेक्शन का मैं छोटा सा कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और उसके बाद चलिए और एक जो टेलीग्राम ग्रुप का अंदर, ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस और एक ग्रुप है जो बनाया, ग्रुप के अंदर बहुत मेंबर ज्वाइन है, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर एक रिसेंट वीडियो सेंड किया है कि ये जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज ये सब हाई बन रहा है। जो देखा कि ये जो 15 वोल्ट का लाइन है, ये जो 15 वोल्ट का लाइन है, तो दोस्तों ये साउंड सप्लाई का ये 13 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। और ये 9 से 11 वोल्ट का आसपास जो रेगुलेटर सप्लाई होता है ये थोड़ा सा हाई शो हो रहा है। तो दोस्तों ये वर्टिकल और जो ड्राइवर सप्लाई ये 13 वोल्ट का आसपास हो रहा है, मतलब थोड़ा सा हाई वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहा है। और जो 110 वोल्ट लाइन
तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज चेक करके वो दिखाया कि बहुत हाई वोल्टेज बन रहा है। और मैं वीडियो के अंदर क्लियर नहीं है, तब भी मैं जो देखा कि ये जो EST सप्लाई रेजिस्टेंस उसका अंदर ओपन है, वो क्लियर करके नहीं बताया कि पहले क्या कंडीशन था, पहले किस तरह प्रॉब्लम था। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर चेक करने के लिए आपको EST सेक्शन का अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो आप ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। मैं बहुत वीडियो के अंदर बताया, ओपन करने के बाद EST सप्लाई रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद ये सेक्शन पूरा आउट हो जाएगा। और ये जो सप्लाई लाइन 110 वोल्ट लाइन है, इसका अंदर ये डायोड का पॉजिटिव लाइन से ये जो नेगेटिव है, इसका अंदर एक डैमी लोड कनेक्शन करके आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। डैमी लोड मतलब 100 वाट बल्ब, ठीक है, 100 वाट बल्ब आपको लगा के टेस्ट करना पड़ेगा, तब इसका प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। हो सकता है ये वोल्ट आपको डैमी लोड कनेक्शन करने के बाद वोल्टेज चेक करके देखिए कि कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। 110 वोल्ट का ये चाइना PCB का सेट होता है, पर थोड़ा सा हाई थोड़ा सा लो हो सकता है। अलग अलग पिक्चर ट्यूब अलग अलग योग का हिसाब से थोड़ा सा वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका अंदर एक पीसेट है, ये पीसेट को इसलिए दिया गया है कि आप आपका हिसाब से थोड़ा सा ये वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मान लो ये वोल्टेज बहुत हाई हो गया, 110 वोल्ट का जगह 130, 140, 150 इस तरह वोल्टेज हाई बन रहा है, हो सकता है और ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज ज़्यादा बनेगा तो ये सब वोल्ट भी हाई बन जाएगा, और ये सब वोल्टेज हाई बन जाएगा तो इसका अंदर जो वोल्टेज वैल्यू कैपेसिटर आता है, ये कैपेसिटर भी फट जाता है, ठीक है। ये सिम्टम आता है लॉन्ग टाइम आप सप्लाई देके रखेगा तो, ठीक है। मान लो यहाँ पर कैपेसिटर है कि ये जो वर्टिकल सप्लाई लाइन का अंदर 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है, ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर है जो फिल्टर कैपेसिटर होता है। और यहाँ पर वोल्टेज आ गया 40 वोल्ट। जब दोस्तों 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसका ऊपर वोल्टेज आएगा तो ये कैपेसिटर फट जाएगा, ठीक है। 35 वोल्ट कैपेसिटर होगा तो यहाँ पर 30 वोल्ट आएगा, तो दोस्तों तब भी काम करेगा, कैपेसिटर नहीं फटेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो पहले से ही वो फट जाएगा, ये अलग बात है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ, फर्स्ट आपको EST सप्लाई ओपन करके एक डैमी लोड लगा के टेस्ट करना पड़ेगा कि प्रॉपर वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर वोल्ट नहीं आएगा तो थोड़ा सा हाई या थोड़ा सा लो हो सकता है, होगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि देखिए ये जो EST सप्लाई जो सप्लाई लाइन है, इसका अंदर एक फीडबैक लाइन है। ये जो बैक साइड से ये जो लाइन आ रहा है, देखिए यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस से यहाँ पर एक सर्किट पर सप्लाई आ रहा है। यहाँ पर एक 6 वोल्ट का जेनर डायोड है जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, इसका एक पिन पर 6.6 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। 6.1 वोल्ट का जेनर डायोड देखा जाता है, 6 वोल्ट का आसपास मिलेगा। आपको ये पोजीशन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक ऑप्टोकपलर है, तो ये कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो ये अच्छा से वर्क नहीं करेगा तो ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं होगा। बट दोस्तों उसका पहले आपको पीसेट घुमा के एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि पीसेट से वोल्टेज अप और डाउन, हाई और लो हो रहा है कि नहीं। पीसेट से एडजस्ट हो जाएगा तो ओके बात है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और पीसेट घुमाने के बाद कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर वैरी नहीं करेगा, मतलब अप डाउन नहीं करेगा तो दोस्तों ये सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। और ये जो ऑप्टोकपलर का ये साइड जो हॉट सेक्शन होता है, इसका अंदर जो कंपोनेंट रहता है, ये जो ट्रांजिस्टर ऑप्टोकपलर, ठीक है, ये सेक्शन का रिलेटेड कुछ फॉल्ट हो सकता है। और ये जो 12 वोल्ट का सप्लाई, ये जो 2 कॉइल है, ये सेक्शन के अंदर कुछ जेनर डायोड है, कुछ पार्ट्स है, ये फॉल्ट हो सकते हैं। आपको एक एक करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट तरीका क्या है, आपको डैमी लोड लगा के प्रॉपर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज हाई और लो कुछ भी हो सकता है, पीसेट घुमा के आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। पीसेट काम नहीं करेगा तो आपको ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का अंदर कुछ फॉल्ट है, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको जो वोल्टेज चेक करना पड़ेगा 6 वोल्ट के आसपास, जो यहाँ पर एक जेनर डायोड है, यहाँ पर वोल्टेज गड़बड़ मिलेगा तो ये डायोड को एक बार चेंज करके देखिए। उसके बाद एट ए टाइम ये साइड के अंदर ट्रांजिस्टर है, ऑप्टोकपलर है, और ये साइड के अंदर ट्रांजिस्टर है, ये तीनों पार्ट्स को उसके बाद एट ए टाइम चेंज करके देखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल के अंदर आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने के बाद आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम रिलेटेड लॉन्ग डिस्कस कर सकते हो, आपका वीडियो भी सेंड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।
बहुत दोस्त ने ये भी बताता है कि सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, कहाँ पर वो लिंक मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो वीडियो है, वीडियो का एक टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल का ऊपर आप क्लिक कीजिए। टाइटल का ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये ओपन हो जाएगा, उसका अंदर ये लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।